कि मीट्रिक का क्या मतलब होता है, और हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मीट्रिक की डेफिनेशन। मीट्रिक कहते हैं किसको है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो एक्स क्रॉस एक्स से आर पे मैपिंग मीट्रिक कहलाएगी। एक्स क्रॉस एक्स से आर पे मैपिंग मीट्रिक कहलाएगी अगर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी। अब ये पहले ये समझें कि एक्स क्रॉस एक्स है क्या। एक्स क्रॉस एक्स है एक्स का एक्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ये है 1 और 2, ये मेरे पास फ़र्ज़ कर लें कि ये सेट एक्स है। तो एक्स क्रॉस एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स क्रॉस एक्स में क्या आएगा, एक्स क्रॉस एक्स में आएगा इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी पहले 1 1 के साथ ऑर्डर पेयर्स में लिखेंगे, फिर 1 2 के साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, फिर नेक्स्ट 2 की बारी 2 1 के साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, और फिर 2 2 के साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। अब एक्स क्रॉस एक्स ये एक सेट आया है जिसमें ऑर्डर पेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस सेट से मैपिंग होगी आर पे, यानी कि कोई से भी दो पॉइंट्स हम पेयर उठाएंगे, एक किसका, एक्स का, ठीक है। एक्स के पेयर से मुराद क्या है कि वो 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 1 हो सकता है। इसको मैप कराएंगे, इसके एलिमेंट को, इस एलिमेंट को मैप कराएंगे किस पे, आर पे मैप कराएंगे। और ये मैपिंग मीट्रिक कहलाएगी अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि डिस्टेंस ऑफ, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है। यानी ये डिस्टेंस फंक्शन भी मीट्रिक को बोलते हैं। यानी अब जो हम मैपिंग जिसे कह रहे थे ना, वो डी है असल में, मैपिंग डी। तो मैपिंग किस तरह से डिफाइन, जो भी जिस तरह से भी डिफाइंड हो वो क्या होना चाहिए, उसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। यानी कोई से भी दो पेयर्स हम उठाएं फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स, कोई से भी दो एलिमेंट्स उठाएं एक्स के, उनका एक ऑर्डर पेयर बनाएं, दोनों एलिमेंट्स का, कैपिटल एक्स के दो एलिमेंट्स हमने उठाए और उन पे वो मैपिंग लगाएं, तो जो आंसर आना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ एंड ज़ीरो कब आना चाहिए, ये भी एक शर्त है साथ साथ। डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो डिस्टेंस तब आना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ जब एक्स और वाई इक्वल हों, जब डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू ज़ीरो होगा जब एक्स और वाई इक्वल होंगे। इसके अलावा कभी भी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता। इसके साथ साथ मैं एक एग्जांपल के तौर पर ये कंडीशन 1 देता हूँ आप लोगों को। देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है एग्जांपल, अगर मैं देखूँ ये वाली, कि मेरे पास फॉर एग्जांपल सेट जो एक्स है वो रियल नंबर्स का सेट है। तो यानी जो मेरी मैपिंग होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, आर क्रॉस आर से मैपिंग होगी आर पे, ठीक है। तो इस मैपिंग को मैं चेक करूँगा और मैपिंग जो है वो मैं डिफाइन करता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल होगा किसके, और मैं डिस्टेंस डिफाइन करता हूँ एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि क्या एक्स कोमा वाई का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आता है। अब इसमें जो मर्जी पुट कर दें, ठीक है। कोई भी आर के दो दो रियल नंबर उठाएं, फॉर एग्जांपल मैं आर रियल के दो नंबर ये उठाता हूँ -3 और 5, और अगर इन पे ये मैपिंग अप्लाई करता हूँ यानी डिस्टेंस ऑफ -3 5 लेता हूँ, तो क्या आएगा, हमने ये मैपिंग डिफाइन की हुई है कि एक्स का स्केयर लेना है, यानी पहली टर्म का स्केयर लेना है। तो -3 का स्केयर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब यहाँ पे जो मर्जी चीज़ आ जाए, पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव आ जाए, आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो ही आएगा। इसका देखें आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। अब इधर फॉर एग्जांपल ज़ीरो रखते हैं तो ज़ीरो आ जाना था। तो और कंडीशन में जो भी आप रखेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है मीट्रिक की, कि एक्स स्क्वायर लेना है। तो ये चीज़, ये जो फंक्शन है, ये पहली कंडीशन को, इस बात को कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो को फॉलो करता है। क्या ये इस बात को भी फॉलो करता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू ज़ीरो हो जब एक्स और वाई इक्वल हो, नहीं, ये इस बात को फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल क्या है इस चीज़ की, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, मेरे पास डिस्टेंस है
0 और 5 के दरमियान। हमने क्या कहा हुआ है कि जब भी डिस्टेंस x कॉमा वाई लेंगे तो पहले कंपोनेंट का स्केयर लेंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा थ्रू आवर डेफिनेशन, 0 का स्केयर। तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। अब ये डिस्टेंस तो 0 आ चुका है, लेकिन क्या x और y इक्वल हैं? क्योंकि हमारी ये शर्त थी कि डिस्टेंस ऑफ x कोमा वाई इक्वल टू 0 होगा जब x और y इक्वल होंगे। लेकिन इस केस में 0 और 5 इक्वल तो नहीं है, 0 डज नॉट इक्वल टू 5। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। ओके, तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि डिस्टेंस ऑफ x कोमा वाई इक्वल टू 0 होगा अगर x और y इक्वल हो तो। लेकिन हमने देखा कि डिस्टेंस ऑफ 0,5 या 0,3 या जो भी ले लें आप टर्म, वो 0 तो आ जाता है लेकिन वो टर्म्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि डिस्टेंस आप x से y का डिस्टेंस लें या y से x का डिस्टेंस लें, आंसर इक्वल आना चाहिए, यानी डिस्टेंस ऑफ। दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि डिस्टेंस ऑफ x कोमा वाई इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ y कोमा x के, यानी हम x और y को इंटरचेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। एग्जांपल्स में मैं आपको ये भी चेक करा दूंगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे फॉलो होती है, किस तरह जो है डिसओबे होती है। तो अभी ये ध्यान में रखें कि इस प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और तीसरी चीज़ है कि कोई से भी अगर मैं 3 पॉइंट्स लूँ, अच्छा ये भी फॉर ऑल के लिए बात ट्रू है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स के लिए बात ट्रू है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, कोई से भी अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं एक्स के, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड के। ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, यानी कि मैं दो डिस्टेंसेस का सम लूँ, 3 मेरे पास पॉइंट्स हैं एक्स वाई और जेड, तो उन 3 पॉइंट्स में से अगर मैं एक्स कोमा वाई का डिस्टेंस लूँ, वाई कोमा जेड का डिस्टेंस लूँ, दो डिस्टेंसेस मैं ले लूँ, तो वो दो डिस्टेंसेस का सम जो है वो तीसरे डिस्टेंस के क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम देखते हैं नीचे। तो अभी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ओके, लेट्स हैव एन एग्जांपल। हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि मीट्रिक की एग्जांपल क्या है। पहले एग्जांपल देखेंगे और फिर कुछ काउंटर एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल है कि डिस्टेंस ऑफ, मेरे पास x वही है रियल नंबर्स, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ x कोमा वाई इक्वल है x माइनस वाई के मॉड के। ठीक है, इस मीट्रिक को पहले हम ये चेक करते हैं कि मीट्रिक है या नहीं। इस मीट्रिक को वैसे नाम देते हैं यूजुअल मीट्रिक का। ठीक है, क्या नाम देते हैं, यूजुअल मीट्रिक का, यूजुअल मीट्रिक ऑन आर, यूजुअल मीट्रिक ऑन आर। इस मीट्रिक को चेक करते हैं कि क्या ये मतलब प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, अच्छा ये है कैसे, इसको थोड़ा सा अगर आप इलेबोरेट करें, इसको चेक करें कि ये क्या बताता है। मैं देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रियल लाइन है, ठीक है। इस रियल लाइन पे रियल नंबर्स पड़े हुए हैं और ये एक नंबर पड़ा हुआ है जी x फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे एक नंबर पड़ा हुआ है जी y। तो हमने x और y का डिस्टेंस कैसे लेना है, हमने क्या करना है कि x में से y को माइनस कर लेना है और माइनस करने के बाद हमने उनका मॉड ले लेना। फॉर एग्जांपल ये था -5, ये था 2, तो x माइनस वाई का मॉड लेना है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, -5 -2 का मॉड, तो -7 का मॉड 7 होता है। तो ये इस तरह से हमने डिस्टेंस लेने हैं। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, डिस्टेंस ऑफ x वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये मीट्रिक की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो आंसर होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ x वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो ऑब्वियस है क्योंकि आपको मोड कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑब्वियस है इस केस में क्योंकि मोड आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, मोड आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। जैसे आप -7 का अगर मोड लेते हैं तो 7 आएगा, -13 का मोड लेंगे वट एवर इट इज़, तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर ही देगा। अब दूसरी मतलब उसी की जो कंडीशन थी वो क्या थी कि डिस्टेंस ऑफ x कोमा वाई 0 होगा इफ एंड ओनली इफ x और y इक्वल हो जाए। अगर x और y इक्वल हो गए तो तभी डिस्टेंस इक्वल होगा, डिस्टेंस 0 होगा। तो हम पहले ये ले लेते हैं कि डिस्टेंस 0 है, ठीक है, और ये प्रूव करेंगे कि x और y इक्वल है, फिर हम x और y इक्वल लेके डिस्टेंस 0 प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हैं।
फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया कि जी लेट डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब डिस्टेंस को हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने कहा था डिस्टेंस इक्वल है एक्स माइनस वाई के मॉड के। अब x माइनस वाई का मॉड ज़ीरो कर दिया हमने। अब x माइनस वाई का मॉड, किसी भी नंबर का मॉड ज़ीरो कब हो सकता है? जब वो नंबर इट सेल्फ ज़ीरो हो। इसका मतलब x इक्वल टू वाई यहाँ से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने डिस्टेंस ज़ीरो लिया तो यहाँ से हमने x को y के इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम x और y इक्वल रखें तो डिस्टेंस ज़ीरो होना चाहिए। x और y इक्वल है, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ x कोमा y को अभी हमने डिफाइन किया कि किसके इक्वल लगता है? x माइनस वाई के मॉड के। अब x और y इक्वल हैं तो मैं x की जगह पे y भी पुट कर सकता हूँ, तो y पुट किया तो y माइनस वाई का मॉड इक्वल टू ज़ीरो का मॉड, और ज़ीरो का मॉड कितना होता है? ज़ीरो। तो हमने अगर डिस्टेंस ज़ीरो लिया तो पॉइंट्स इक्वल आ गए, अगर पॉइंट्स इक्वल लिए तो डिस्टेंस ज़ीरो आ गया, तो मतलब ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर हम चेक करने जा रहे हैं तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के। तो इसको चेक करते हैं। देखिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई आएगा एक्स माइनस वाई का मॉड। ठीक है, अब मॉड के अंदर आप इनको y को पहले भी लिख सकते हैं, x को बाद में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखें 3 माइनस टू का मॉड करूं, आंसर क्या आएगा? 1। अब मैं इनको इंटरचेंज भी कर सकता हूँ, 2 माइनस थ्री का मॉड करूँ तब भी 1 नहीं आएगा। कैसे? 2 माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन का मॉड क्या हो जाएगा? अगेन 1। तो इंटरचेंजेबल है, मैं इनको इंटरचेंज कर सकता हूँ, y माइनस एक्स का मॉड भी लिख सकता हूँ। अब y माइनस एक्स का मॉड किसके इक्वल है? बाय डेफिनेशन ये है डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। तो ये प्रूव हो गया कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई और डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स क्या है? इक्वल हैं। ओके, लेट्स हैव अनदर थिंग। हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? कि लास्ट प्रॉपर्टी वो क्या थी? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को फॉलो करता हो, यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड के। ओके, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड हम पहले ले लेते हैं, क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड बाय डेफिनेशन क्या आएगा? एक्स माइनस जेड का मॉड। ओके, अब x माइनस जेड के मॉड को अगर हम दरमियान में अपनी तरफ से y ऐड कर दें, माइनस भी करा दें प्लस भी करा दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अगर मैं इन पे ब्रैकेट्स लगा दूं तब भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता इस पे। ओके, अब हम ये जानते हैं कि अगर a प्लस बी का मॉड हो, दो नंबरों का मॉड हो, अगर हम ये मॉड दोनों पे अलहदा अलहदा लगा दें, a पे अलहदा से प्लस बी पे अलहदा से, तो नंबर छोटा हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। तो अगर मैं इस पे और इस पे अलहदा लगाऊं तो ये जो इक्वालिटी है ये इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। ये डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई और प्लस ये डिस्टेंस ऑफ वाई कोमा जेड बन जाएगा, और यही हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ओके, इससे आगे चलते हैं। तो इससे पता चला कि ये जो डिस्टेंस हमने डिफाइन किया है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड, ये एक मीट्रिक है। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ काउंटर एग्जांपल्स कि ये जो दरअसल फंक्शंस हैं ये क्यों मीट्रिक नहीं है। अगर हम डिस्टेंस ऑफ, पहले हम एग्जांपल देखें तो ये है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमें बताना है कि ये मीट्रिक क्यों नहीं है। अभी हमने देखा, पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही आता है, तो ये पहली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या ये सेकेंड प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है? बल्कि हमने हाँ, अगर हम इसको चेक करें तो ये इस बात को सेटिस्फाई नहीं करता था कि डिस्टेंस ऑफ एक्स और वाई ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई हूँ। तो ये बात फॉल्स थी। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि डिस्टेंस ऑफ 0,3 इक्वल टू ज़ीरो था, बट 0 और 3 इक्वल नहीं थे। ठीक है, तो ज़ीरो उस वक्त आना चाहिए जब पॉइंट्स इक्वल नहीं थे, तो ये तो मीट्रिक नहीं है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। ओके, लेट्स सी, हम अगर इसको चेक करें, डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई को, अगर मैं कोई भी फंक्शन हम कोई भी ले सकते हैं, मैं साइन एक्स ले सकता हूँ, कॉस एक्स ले सकता हूँ, सीकेंट एक्स ले सकता हूँ। मैं अगर साइन एक्स की बात करूँ तो क्या साइन एक्स इस बात को फॉलो करता है? ये नहीं करता। क्यों? क्योंकि मीट्रिक नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि जब भी हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं डिस्टेंस लेता हूँ, कोई भी मैं नंबर ले सकता हूँ रियल नंबर्स, तो मैं अगर डिस्टेंस लूँ 2π/3 और ज़ीरो के दरमियान डिस्टेंस लूँ तो आंसर क्या आएगा? देखिएगा,
डिस्टेंस ऑफ 2 पाई बाई 3 का मतलब है 0 का मतलब है कि हमने साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? साइन 2 पाई बाई 3 इस केस में क्या हो जाएगा, साइन 120, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाऊँ किसी तरीके से, यानी 5 पाई बाई 3 करूँ, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इधर 5 पाई बाई 3 था, क्योंकि ये तमाम रियल नंबर्स के लिए बात ट्रू होनी चाहिए, तो 5 पाई बाई 3 के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। अब साइन 5 पाई बाई 3 का आंसर क्या आएगा? ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल, और साइन जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है, जबकि हमने ये कहा था कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये तो नेगेटिव नंबर्स देगा। अच्छा, आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जो साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है, अब साइन ज़ीरो क्या होता है? अगर इधर देखें, साइन ज़ीरो ज़ीरो, साइन 91, और फिर ये ड्रॉप डाउन होता है, तो ये इस तरह से चलता है, ठीक है। और ये ऐसे, अब ये देखें कि ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे वाई की वैल्यूज़ क्या होती है, नेगेटिव। इन इस पोर्शन पे क्या देगा आपको, नेगेटिव वैल्यूज़ देगा। तो ये फंक्शन जो है मीट्रिक का रोल अदा नहीं कर सकता। ओके, कोई और फंक्शन देखते हैं। अगर मैं ये डिफाइन करूं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू, मैं मतलब एक्स कोमा वाई का डिस्टेंस हम इस तरह से लें कि एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो, तो क्या ये मीट्रिक है या नहीं, ये सवाल पैदा होता है। ओके, लेट्स सी, हैव सम एग्जांपल्स। पहले हम सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। हाँ, ये बात तो ट्रू है, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर, तो ये स्क्वायर नेगेटिव नंबर्स को भी हमेशा पॉजिटिव कर देगा, ये बात ट्रू है। क्या डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई 0 सिर्फ उस वक्त होता है जब एक्स और वाई इक्वल हो? हाँ जी, ये इस बात को ही फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि देखें, अगर मैं डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई इसको सपोज कर लूँ कि ये ऐसा है, तो 0 है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स माइनस वाई के स्क्वायर को 0 करूँगा, तो x माइनस वाई को मुझे 0 करना पड़ेगा। यहाँ से पता चल जाएगा कि x और y इक्वल हैं, ठीक है। अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि x और y इक्वल हैं, तो डिस्टेंस ऑफ x कोमा y किसके इक्वल हो जाएगा? x की जगह पे y पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं y पुट करूँगा, y माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये बात भी ट्रू हो जाएगी। पहली कंडीशन तो ये फुल फिल करता है हमारा ये फंक्शन। क्या ये दूसरी कंडीशन भी फॉलो करता है? जी हाँ, ये दूसरी कंडीशन भी फॉलो करता है। देखें, अगर मैं डिस्टेंस ऑफ x कोमा y लेता हूँ, तो वो इक्वल होता है x माइनस वाई के स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर के अंदर मैं y और x को इंटरचेंज कर सकता हूँ, यानी मैं y माइनस एक्स का स्क्वायर भी कर सकता हूँ। यू कैन सी कि अगर जैसे ऐसे लिखा होगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये 1 माइनस 2 का स्क्वायर, इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, 1। इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 2, माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो इंटरचेंज किए जा सकते हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई कोमा एक्स भी प्रूव हो जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। क्या ये मीट्रिक है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि डिस्टेंस ऑफ, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड के इक्वल होना चाहिए। इस बात को सेटिस्फाई नहीं करता। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लेट्स हैव एन एग्जांपल। अगर मैं x2 लेता हूँ, ठीक है, y मैं लेता हूँ यहाँ पे क्या लूँ मैं, 1 ले लूँ, और z मैं 0 ले लूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड क्या आएगा, फाइंड करें अगर आप, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, फंक्शन हमने डिफाइन किया है कि x माइनस वाई का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड क्या आएगा, यानी x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस जेड का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या आएगा, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 है, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और डिस्टेंस ऑफ वाई जेड क्या आएगा, यानी y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या आएगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ x कोमा जेड है 4, ठीक है, यहाँ पे यानी 4 वैल्यू आ गई है। और अगली दो वैल्यूज है 1 प्लस 1। क्या 1 प्लस 1 2 ग्रेटर है
फोर्स है, नहीं ये इस बात को फॉलो नहीं करता तो ये मीट्रिक नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये काउंटर एग्जांपल्स और ये एग्जांपल समझ आ गई होगी, जिसे हम यूजुअल मीट्रिक और आर कहते हैं, और बाकी काउंटर एग्जांपल्स भी समझ आ गई होंगी। तो फिर भी अगर किसी किस्म का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।